नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन का कार्य है, वेतन निर्धारण का कार्य है, वो शुरू हो गया है। बहुत से जिला के द्वारा दोस्तों लेटर निकाला गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन किस प्रकार से किया जाना है। पूर्ण वेतन संरक्षण के अनुसार उनका बेसिक पे क्या होगा और ग्रॉस सैलरी क्या होगा। कक्षा 1 से लेकर के 12 क्लास तक के जो शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका वेतन का निर्धारण किस प्रकार से किया जा रहा है जिलों के द्वारा, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। वीडियो यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बारी बारी से हम लोग सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन की गणना करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं। दिसंबर 2024 तक जो शिक्षक का मूल वेतन 22,600 रुपया था। खास करके जो बेसिक ग्रेड के 6th फेज के टीचर थे दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका मूल वेतन 25,000 रुपया हो जाएगा। और डीए 53% के अनुसार 13,250 रुपया और एचआरए 5% के अनुसार 1,250 रुपया। मेडिकल 1,000 रुपया, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 40,500 रुपया। एनपीएस में कटेगा 3,825 रुपया। ग्रॉस सैलरी यानी इनहैंड सैलरी उनकी होगी 36,645 रुपया। वैसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, दिसंबर 2024 तक मूल वेतन यदि उनका 25,450 रुपया था, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका मूल वेतन 25,750 रुपया हो जाएगा। डीए 53% के अनुसार 13,648 रुपया। एचआरए 1,288, मेडिकल 1,000, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 41,646 रुपया, जिसमें से 3,940 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 37,716 रुपया। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन दोस्तों 26,520 रुपया होगा, उनका डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 42,902 रुपया हो जाएगा। एनपीएस में उनका 4,058 रुपया कटेगा और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 38,814 रुपया। ये बेसिक ग्रेड के शिक्षकों की बात कर रहे हैं दोस्तों। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,320 रुपया है, डीए एचआरए मेडिकल लगा करके उनका ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया हो जाएगा, जिनमें से 4,180 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगी उनकी 39,956 रुपया। ये 27,320 रुपया जो है दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार संभवतः ये वैसे शिक्षक होंगे जो टीईटी पास हैं 2013 से लेकर के 2015 तक और प्रशिक्षण 2019 में पूरा हुआ है 31 मार्च 2019 को। वैसे शिक्षकों का दोस्तों मूल वेतन 27,320 रुपया रहने वाला है फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार, क्योंकि जनवरी 2025 में उनका मूल वेतन 27,010 रुपया रहा था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,140 रुपया होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। तो डीए 14,914 रुपया, एचआरए 1,407 रुपया, मेडिकल 1,000 फिक्स हो गया और ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 45,461 रुपया, जिसमें से 4,305 रुपया एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 41,126 रुपया। वहीं पर वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,980 रुपया होगा दोस्तों, डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 46,788 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 4,434 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी 42,324 रुपया हो जाएगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 29,850 रुपया है दोस्तों, यानी कि जनवरी 2025 में मूल वेतन नियोजित रहते हुए 29,530 रहता, तो विशिष्ट बनने के बाद 29,850 रुपया हो जाएगा। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 48,164 रुपया, जिनमें से 4,567 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 43,567 रुपया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जनवरी 2025 में यदि मूल वेतन उनका 30,420 रुपया होता, तो विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन हो जाएगा 30,750 रुपया। और जो डीए है एचआरए है मेडिकल लगा करके उनका ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 49,586 रुपया, जिनमें से 4,705 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी हो जाएगी 44,851 रुपया। संभवतः ये वे नियोजित शिक्षक है दोस्तों 2006 के नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। उनका मूल वेतन
30,750 होने वाला है एक इंक्रीमेंट के साथ में। अब बात कर लेते हैं नियोजित शिक्षक जो 2003 से लेकर के 2005 तक है विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 2025 में नियोजित रहते उनका मूल वेतन 31,340 रुपया रहता। इसमें डीए 16,610 रुपया, एचआरए 1,567 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 50,517 रुपया, जिसमें से 4,795 रुपया उनके एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 45,692 रुपया। तो ये विशिष्ट शिक्षकों का, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का दोस्तों ये वेतन का कैलकुलेशन है कि मूल वेतन के अनुसार आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा, एनपीएस में कितना जमा होगा। आप जो इस साइड में इन हैंड सैलरी देख रहे हो दोस्तों, जो नियोजित रहते हुए आपको मिल रहा था या मिलता जनवरी 2025 से, इसमें कुछ कम लग रहा होगा 1,000-2,000 रुपया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा, भविष्य के लिए जमा होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, मूल वेतन उनका कितना होगा, ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा। जहां तक बात स्नातक ग्रेड के शिक्षक की है दोस्तों, जिनका जनवरी 2025 में नियोजित रहते हुए मूल वेतन 23,860 रुपया होता, संभवतः ये 2022 के 6th फेज के स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे। उनको 40,649 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता, 36,899 रुपया उनको मिलता। चूंकि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 23,000 से सीधा उनका मूल वेतन हो जाएगा 28,000 रुपया। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनकी हो जाएगी 45,240 रुपया, जिसमें से 4,284 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों, और इन हैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 40,926 रुपया, और टोटल सैलरी हो जाएगा उनका 51,238 रुपया, और सैलरी का जो डिफरेंस हो जाएगा उसका 10,589 रुपया, यानी 10,589 रुपया उनका सैलरी बढ़ जाएगा। किनका, जो 6th फेज के स्नातक ग्रेड के शिक्षक है। वहीं पर बात कर लिया जाए दोस्तों, नियोजित रहते हुए जो शिक्षक का जनवरी 2025 में मूल वेतन 28,550 रुपया होता, तो नियोजित बनने के बाद, विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 28,840 रुपया हो जाएगा। डीए 53%, एचआरए 5%, मेडिकल लगा करके टोटल सैलरी उनकी हो जाएगी 46,567 रुपया, जिसमें से 4,413 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। इन हैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 42,125 रुपया, और कुल सैलरी उसका हो जाएगा 52,745 रुपया। तो माइनस का मतलब है दोस्तों माइनस 2,186 रुपया उनका इन हैंड कम हो जाएगा, लेकिन 10,620 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन जनवरी 2025 में 29,410 रुपया होता स्नातक ग्रेड के, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका मूल वेतन हो जाएगा 29,700 रुपया। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी हो जाएगी उनकी 47,926 रुपया, जिसमें से 4,544 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता। इन हैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 43,352 रुपया, और टोटल ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 54,288 रुपया। ये माइनस साइन का मतलब हुआ दोस्तों, माइनस साइन का मतलब हुआ कि 2,316 रुपया उसका इन हैंड सैलरी कम हो गया है, लेकिन उसका एनपीएस अकाउंट में जो है रुपया जमा हो रहा है। वहीं पर बात कर लेते हैं जो दोस्तों जो 9-10 के शिक्षक हैं, 9-10 के शिक्षक जिनका मूल वेतन 28,550 रुपया रहता नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 से, और विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन सीधा हो जाएगा 31,000 रुपया। इस पे डीए लगेगा, एचआरए लगेगा, मेडिकल लगेगा, टोटल सैलरी हो जाएगी 49,980 रुपया। इन हैंड सैलरी हो जाएगा 45,207 रुपया, ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 56,620 रुपया। ये 897 रुपया का मतलब है दोस्तों नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक 897 रुपया उनकी सैलरी बढ़ जाएगी, जो 9-10 के शिक्षक हैं जिनका मूल वेतन 28,550 रुपया होता जनवरी 2025 में। वहीं पर बात कर लेते हैं 9-10 के वैसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 29,410 रुपया रहता, चूंकि वो विशिष्ट बने हैं तो 31,000 बेसिक पे स्टार्टिंग है। इन पे डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 49,980 रुपया हो जाता, और इन हैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 45,207 रुपया। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा टोटल 56,620 रुपया। माइनस 461 रुपया का मतलब है दोस्तों माइनस 461 रुपया उनको इन हैंड सैलरी कम मिलेगा, लेकिन उनका एनपीएस अकाउंट में 11,413 रुपया जमा होगा, और सैलरी का डिफरेंस उनका हो जाएगा 7,202 रुपया। 7,202 रुपया उनका सैलरी बढ़ गया है दोस्तों, लेकिन इन हैंड में उनको कुछ कम मिल रहा है। तो ये सैलरी का कैलकुलेशन है दोस्तों, जो 9-10 के यानी माध्यमिक स्कूल के जो शिक्षक हैं बेसिक पे के अनुसार
जो हेड टीचर है दोस्तों उनका मूल वेतन 30,500 रुपया होगा नियमावली के अनुसार। अभी चूंकि उसमें वृद्धि नहीं किया गया है तो उनका DA HRA मेडिकल लगा करके उनका इन हैंड सैलरी 44,494 रुपया बनता है, जिसमें से उनका ग्रॉस सैलरी 55,723 रुपया होगा और उनका NPS में 11,230 रुपया टोटल जमा होगा। वहीं पर जो +2 के हेड टीचर हैं दोस्तों उनका मूल वेतन 32,000 है और उनका इन हैंड सैलरी हो जाएगा 46,634 रुपया। जो +2 के हेड मास्टर हैं उनका 35,000 बेसिक पे है दोस्तों और उनका जो इन हैंड सैलरी हो जाएगा वो 50,915 रुपया हो जाएगा और टोटल ग्रॉस सैलरी 63,797 रुपया हो जाएगा और जो NPS अकाउंट में जमा होगा 12,882 रुपया। तो इस प्रकार से दोस्तों वेतन का जो है गणना किया जा रहा है, फिक्सेशन किया जा रहा है। एक बारी नेट डिफरेंस का बात कर लेते हैं दोस्तों। नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक, जो 6th फेज के शिक्षक हैं दोस्तों बेसिक ग्रेड के, जिनका जनवरी 2025 में मूल वेतन 22,600 रुपया रहता, तो संभवतः उनका वेतन का डिफरेंस 7,197 रुपया यानी 7,197 रुपया उसका सैलरी बढ़ जाएगा। वहीं पर इस प्रकार से जो 2003 से लेकर के 2005 तक के नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट बने हैं दोस्तों उनका 5,356 रुपया सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन इन हैंड सैलरी उनका 2,554 रुपया कम हो जाएगा। जो 2006 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों 5,159 रुपया उनका सैलरी बढ़ जाएगा, लेकिन इन हैंड सैलरी उनका 2,413 रुपया उनका कम हो जाएगा। जो रुपया कम हो रहा है दोस्तों उससे 2 टाइम्स ज़्यादा रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। वहीं पर बात कर लेते हैं जो 9-10 के शिक्षक हैं उनका सैलरी डिफरेंस 10,589 रुपया है और 4,027 रुपया जो है उनको बढ़ करके मिलेगा। जो 6th फेज के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण से संबंधित कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के द्वारा लेटर निकाला गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 15 फरवरी का ये लेटर है और आज ही का लेटर है। प्रेषक हैं कार्यक्रम पदाधिकारी, लिखे हैं वो सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। विषय है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में। अग्रतर कार्रवाई कौन सा करना है कि शिक्षकों का जो है विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं, वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्रवाई करना है, यानी वेतन संरक्षण देते हुए फिक्सेशन करना है विशिष्ट शिक्षकों का और वेतन संरक्षण के साथ में उनका वेतन का निर्धारण करना है। किस प्रकार से करना है ये विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है इसके अनुसार करना है। जैसे 6th फेज के नियोजित शिक्षक है मूल वेतन 25,000 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड के। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं मूल वेतन 28,000 रुपया हो जाएगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों मूल वेतन 31,000। जो 11-12 के शिक्षक हैं मूल वेतन 32,000। इसी प्रकार से जो दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक है उनका वेतन का फिक्सेशन किया जाएगा, वेतन का निर्धारण किया जाएगा कि विशिष्ट नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में जो उनको वेतन मिल रहा था उसी वेतन के आधार पर फिटमेन मैट्रिक्स में उनका मूल वेतन कहाँ फिट बैठेगा, उसमें जो है DA HRA मेडिकल लगा करके उनका जो टोटल सैलरी मिलेगा वही उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। 15 तारीख के ही डेट में दोस्तों पटना जिला के भी द्वारा लेटर निकाला गया है। आज ये लेटर निकाला गया है कि विशिष्ट शिक्षकों का जो है वेतन का निर्धारण करना है, फिक्सेशन किया जाना है। किस प्रकार से किया जाना है, अनुलग्न क के द्वारा किया जाना है दोस्तों। यही अनुलग्न क है, फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है कि जो नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में जो उनको वेतन मिलता उसको ध्यान में रखते हुए पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ देना है विशिष्ट शिक्षकों को और उनका वेतन का निर्धारण यानी फिक्सेशन किया जाना है। इस प्रकार से दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि विशिष्ट शिक्षकों का जो है वेतन निर्धारण के बाद फिक्सेशन के बाद कितना ग्रॉस सैलरी बनेगा, कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा, कितना सैलरी आपका ज़्यादा हो जाएगा, कितना सैलरी आपका कम हो जाएगा, उसके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी शिक्षकों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।